हेलो एवरीवन, वेलकम टू एट द रेट डॉक्टर स्टडी। गाइस, दिस इज मंजीत एंड आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं हमारे स्थावर विष में इरिटेंट पॉइजन के लास्ट सेकंड पॉइजन दैट इज स्नोही पॉइजन के बारे में। पिछले वीडियो में हम लोग ने बात किया था अर्क पॉइजन के बारे में एंड आज हम स्नोही में उसके डिफरेंट एस्पेक्ट की बात करेंगे, जैसे कि उसके इंट्रोडक्शन हो गए, उसके मॉर्फोलॉजीज हो गए, उसके टॉक्सिक पार्ट्स, इसके टॉक्सिक प्रिंसिपल, मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस, फेटल डोज, फेटल पीरियड, साइंस एंड सिम्टम्स, मैनेजमेंट, पीएम अपीयरेंस, मेडिकल लीगल एस्पेक्ट, थेरेपेटिक डोज एंड फॉर्मुलेशन। ये सारी चीजों के बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं स्नोही विष के इंट्रोडक्शन के बारे में। तो स्नोही का बोटानिकल नेम बेसिकली यूफोरिया नेरीफोलिया है एंड ये बिलोंग करता है विद द यूफोरबिएसी फैमिली, जो कि एरंड कुल में आता है। बात करते हैं टाइप ऑफ पॉइजन की, तो हमें पता है कि जो स्नोही है वो कैसा है, इरिटेंट टाइप ऑफ पॉइजन देखा जाता है। आगे हम बात करते हैं स्नोही के कुछ सिनोनिम्स की। तो स्नोही को बेसिकली सुधा, वज्रद्रुम और दंड वृक्ष के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि बेसिकली यहाँ पे दंड वृक्ष इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये दंड के समान दिखता है, ज्यादा इसमें लीव्स देखने को नहीं मिलते। लीव्स अगर होते भी है तो ये एकदम टॉप्स पे देखने को मिलते हैं, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, दंड वृक्ष कहा जाता है। मॉर्फोलॉजी की बात करें तो जो स्नोई है इसके पास थिक स्टेम होता है जो कि फ्लेसी होता है और ग्रीन देखने को मिलता है एंड ये सिलिंड्रिकल होता है जो कि अडॉप्टेड है फॉर द वाटर स्टोरेज। लिव्स की बात करें तो इनके जो लिव्स होते हैं ये बेसिकली सिंपल होते हैं, फ्लेसी एंड ओवोवेट देखने को मिलते हैं और इलिप्टिकल भी हो सकते हैं। ये जो रहते हैं लीव्स बेसिकली अल्टरनेटली अरेंज रहते हैं स्टेम के ऊपर और ज्यादातर कहाँ पे फाउंड होते हैं, नियर द टॉप ऑफ द प्लांट। जैसे कि इमेज में भी देख सकते हैं कि जो लीव्स है वो ज्यादातर टॉप ऑफ द प्लांट पे ही देखने को मिलते हैं। बात करते हैं फ्लावर्स की, तो बेसिकली जो स्नोही है इसमें स्मॉल फ्लावर्स जो कि इनकॉस्पिशियस फ्लावर रहते हैं जिनको हम लोग सैथिया नाम से जानते हैं और ये बेसिकली येलोविश टू ग्रीनिश देखने को मिलते हैं। फ्रूट्स की बात करें तो जो स्नोही है इसका फ्रूट स्मॉल होता है, 3 लोब्ड फ्रूट देखने को मिलता है जो कि कैप्सुलर फॉर्म में रहते हैं और जब ये स्प्लिट होते ओपन होते हैं तो उसमें से सीड रिलीज देखने को मिलता है। एंड सीड की बात करें तो सीड भी यहाँ पे स्मॉल राउंड एंड ब्राउनिश कलर का देखने को मिलता है जो कि अडॉप्टेड है फॉर द डिस्पर्सल, मतलब कि ये एयर के साथ एक जगह से दूसरे जगह डिस्पर्स होता है, इसलिए उसमें पेपस आदि चीजें देखने को मिलते हैं, हेरी लाइक सीड्स होते हैं जिसके वजह से एयर के साथ ये इजिली एक जगह से दूसरी जगह तक डिस्पर्स होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्नोही विष के टॉक्सिक पार्ट की। तो बेसिकली जो स्नोही के स्टेम होते हैं उनका लैटेक्स मतलब उनका क्षीर और जो लीव्स है उनका क्षीर, यही क्या है यहाँ पे टॉक्सिक पार्ट पाया जाता है इन द स्नोही। टॉक्सिक प्रिंसिपल की बात करें तो इसमें यूफोरबॉल, यूफॉल और ट्यूलिपेनिन इस तरह से टॉक्सिक कंटेंट्स पाए जाते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो बेसिकली जो टॉक्सिन्स हम लोग ने देखे ये क्या करते हैं, एज एन पोटेंट इरिटेंट वर्क करते हैं और डैमेज करते हैं म्यूकोजल टिश्यू को, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन और अल्सरेशन देखने को मिलती है कहाँ पे, जीआईटी में, जब इसका इंजेक्शन होता है। साथ ही साथ जो लैटेक्स है वो स्ट्रॉन्ग इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स को इंड्यूस करता है और जिसकी वजह से ये डिसरप्ट करता है सेलुलर मेम्ब्रेन को, जिसकी वजह से सेल डैमेज और सिस्टमिक टॉक्सिसिटी भी देखने को मिल सकती है। मतलब कि ये जीआईटी में क्या कर रहे हैं, इन्फ्लेमेशन कॉज कर रहे हैं, साथ ही साथ इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स की वजह से यहाँ पे सेल डैमेज और सिस्टम में टॉक्सिसिटी भी कॉज करता है। तो इस तरह से अगर किसी ने इसको इंजेस्ट कर लिया है तो यहाँ पे इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखने को मिलते हैं। आगे हम बात करते हैं फेटल डोज के बारे में। तो बेसिकली जो स्नोही है उसका फेटल डोज 25 to 30 ml है, क्योंकि इसका जो लैटेक्स है वही क्या रहता है, फेटल रहता है। साथ ही साथ फेटल पीरियड की बात करें तो 3 डेज के अंदर ये क्या करता है, किसी भी पर्सन को किल कर सकता है। साइंस एंड सिम्टम्स की बात करके अगर किसी ने इसको कंज्यूम कर लिया तो ऐसे कंडीशन में क्या क्या वहाँ पे साइंस देखने को मिल सकते हैं, सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पे आपको स्किन बर्निंग सेंसेशन देखने को मिलता है, स्वेलिंग देखने को मिल सकती है, अगर एक आइस से एक्सपोज हुआ तो वहां पे बर्निंग सेंसेशन देखने को मिल सकता है, वोमिटिंग, डायरिया और अनकॉन्शियसनेस, ये सारी साइंस एंड सिम्टम्स हमें देखने को मिल सकते हैं इन केस ऑफ द स्नोही पॉइजनिंग। आगे हम बात करते हैं इसके मैनेजमेंट की कि अगर स्नोही की पॉइजनिंग हुई है तो इस तरह से मैनेजमेंट किस तरह से करना चाहिए। तो बेसिकली अगर एक्सटर्नली एक्सपोज हुआ है विद द लैटेक्स ऑफ द स्नोही तो ऐसे कंडीशन में जो चिंच पत्र है उसका लेप लगाना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे भी एक्सपोज हुआ है मतलब जहाँ पे भी स्नोही के हीर हमारे स्किन पे लग गए हैं वहां पे चिंच पत्र मतलब कि इमली के लीव्स का लेप लगाना चाहिए। अगर इंटरनली है मतलब किसी ने इसको इंजेस्ट कर लिया है तो ऐसे कंडीशन में जो गैरिक होता है, गैरिक सिद्ध जल और एंटीडोट मिल्क और घी को मिक्स करके उसको देना चाहिए पीने के लिए। एंड अदर कंडीशंस में क्या करना चाहिए, जहाँ पे भी
यहाँ पे कांटेक्ट हुआ है, ऐसे कांटेक्ट पार्ट को रनिंग वाटर से वॉश करना चाहिए। एंड देन अगर इंजेक्शन हुआ तो इसमें गैस्ट्रिक लिवाज विद द नॉर्मल सलाइन या फिर एक्टिवेटेड चारकोल के साथ करना चाहिए। देन ट्रॉपिकल कॉर्टिकोस्टेरॉइड यूज करना चाहिए इन केस ऑफ द स्किन इरिटेशन। एंड देन एंटीबायोटिक डालना चाहिए आई ड्रॉप में अगर इसका जो छीर है आंखों में चला जा रहा है, तो ऐसे कंडीशन में क्या करना चाहिए, जो एंटीबायोटिक आई ड्रॉप्स आते हैं उनका यूज करना चाहिए। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन को मैनेज करते हैं इन केस ऑफ द स्नोही पॉइजनिंग। आगे हम बात करते हैं पोस्टमार्टम अपीयरेंस की, कि अगर स्नोही पॉइजनिंग की वजह से किसी की डेथ हो गई तो वहां पे क्या क्या कंडीशन हमें डेड बॉडीज में देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे हमें साइंस ऑफ इन्फ्लेमेशन देखने को मिलेंगे, जिस भी पार्ट में क्या हुआ रहेगा कॉन्टैक्ट देखने को मिलेगा स्नोही पॉइजन का। देन गैंग्रीनस पैचेस देखने को मिल सकते हैं स्टमक में, क्योंकि वहां पे क्या रहता है, इरिटेशन हुआ रहता है, इन्फ्लेमेशन हुआ रहता है, इसलिए वहां पे सेलुलर डेथ की वजह से गैंग्रीन फॉर्मेशन देखने को मिलते हैं। एंड साथ ही साथ रॉटन स्प्लीन भी देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पे सिस्टमिक टॉक्सिसिटी के कारण स्प्लीन में इफेक्ट देखने को मिलते हैं। बात करते हैं मेडिको लीगल एस्पेक्ट की, तो जो स्नोही के पॉइजन है इसका यूज होता है क्रिमिनल अबॉर्शंस में, एक्सीडेंटल पॉइजनिंग भी हो सकती है, गलती से किसी के टच हो गया या फिर इंजेस्ट हो गया। एंड देन इसका सुसाइडल एंड होमिसाइडल पर्पस के लिए भी यूज देखने को मिल सकता है। इसके बाद हम बात करते हैं थेरापेटिक डोज की। तो बेसिकली जो स्नोई है उसके रूट का पाउडर हम 0.5 to 1 ग्राम के डोज में यूज करते हैं फॉर द थेरापेटिक कंडीशंस में। एंड साथ ही साथ जो स्टेम है इसका यूज 5 to 10 ml एंड जो मिल्की लैटेक्स है इसका यूज 125 to 250 मिलीग्राम के क्वांटिटी में या फिर डोजेस में यूज होता है फॉर वेरियस क्लिनिकल केसेस। बात करते हैं इसके फॉर्मुलेशंस की, कि कौन कौन से प्रमुख योग स्नोही के द्वारा बनाए जाते हैं। तो इसमें स्नोही क्षार, अग्निवर्ण तेल, जलोदरारी रस, अयस्कृति, विष तेंदुकर तेल, अभया लवण, ये सारे जो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मुलेशन हैं इनमें क्या किया जाता है, स्नोही का यूज किया जाता है। और ये सारे प्रमुख योग हम डिफरेंट डिफरेंट क्लिनिकल कंडीशन में टू क्योर द वेरियस डिजीजेस हम यूज करते हैं। तो ये था कंप्लीट हमारा स्नोही पॉइजन के बारे में, जिसमें हम लोग ने इसके इंट्रोडक्शन, मॉर्फोलॉजी, टॉक्सिक पार्ट, टॉक्सिक प्रिंसिपल, थेरेपेटिक डोज, फॉर्मुलेशंस, मेडिको लीगल एस्पेक्ट, पोस्टमार्टम अपीयरेंस आदि के बारे में बात किया। होप आपको स्नोही पॉइजन अब क्लियर हो चुका होगा। सो ऐसे ही बीएमएस रिलेटेड टॉपिक्स पढ़ने के लिए, साथ ही साथ बीएमएस रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशंस हैं उनके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना मत भूलिएगा। आप हमारे इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम हैंडल्स को भी फॉलो कर सकते हैं, वहां पे आपको वीडियोस रिलेटेड, नोट्स रिलेटेड एंड बीएमएस रिलेटेड सारे अपडेट्स प्रोवाइड होते रहते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेल हो जाएगा।